Good morning, student. Same chapter, the Mughal Empire history portion, page number 27. And last topic is Mughal Empire in 17th century and after. यानी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा, हमने मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम देखी, हमने मुगल्स रिलेशन विद द अदर रूलर्स, जब्त एंड ज़मींदार, अकबर पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में क्लियर की हैं कि किस तरह मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था। तो अब हम क्या देखेंगे कि लास्ट टॉपिक है मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, कि मुग़ल एम्पायर के 17th सेंचुरी आते आते क्या हुआ। तो मनसबदार जो थे हमने देखा था हमारे मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम में, तो कौन थे मनसबदार? दे ऑर्गेनाइज द होल मशीनरी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विस ऑन न्यू लाइन विच वॉज नोन एज द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदार वो थे जो प्रोविंस डिवाइड हो जाते थे तो उनके जो हेड हुआ करते थे, यानी जो एम्परर जो था, किंग था, उसके पॉलिटिकली और मिलिट्री सर्विसेज के जो मेन हेड हुआ करते थे उसे मनसबदार कहते थे। तो मनसबदार जो थे वो धीरे धीरे अपने आप में उन्होंने बहुत सारी पावर्स गेन कर ली थी एंड बिकम हाईली करप्ट अंडर द रूलर ऑफ लेटर मुगल रूलर्स। और धीरे धीरे आप पावर्स हाई करने के बाद वो करप्ट हो गए थे, यानी वो धोखा करने लगे थे मुगल एम्पायर के रूलर्स के साथ में ही। द मुगल्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड लार्ज सम ऑफ सैलरीज एंड गुड्स विच बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पेजेंट्री। तो ये क्या करते थे मनसबदार, बहुत बड़ी सैलरी भी लिया करते थे और पीजेंट्स यानी फार्मर्स, आर्टिजन्स, जो गरीब लोग थे, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, हैंड वर्कर्स थे, इन सबसे बहुत सारा गुड्स भी ये कलेक्ट किया करते थे। तो इसके साथ क्या देखने मिला कि द लार्ज स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द आर्टिजन एंड पीजेंट्री इन टर्म ऑफ सेविंग। तो इतना बड़ा रेवेन्यू और टैक्स देने के बाद जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, इनके पास सेविंग के नाम पे कुछ नहीं बचता था। आज द मुगल रूल डिक्लाइन द सर्वेंट स्लोली एमर्ज एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर। अब मुगल रूल जो था वो डिक्लाइन होने लगा, यानी ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि यही जो थे ये लोग ही इसे अंदर से खोखला करते जा रहे थे, लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। और क्या देखने मिला, स्लोली जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी मुगल एम्पायर की वो डिक्लाइन होने लगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। दे क्रिएटेड न्यू प्रोविंसेस सच एज हैदराबाद एंड अवध। अब नए प्रोविंसेस बनने लगे हैदराबाद और अवध की तरह। बट इन थ्योरी दे स्टिल कंसिडर द किंग ऑफ दिल्ली इज देयर एम्परर। लेकिन वो एक साथ ही उन्होंने प्रोविंस तो अलग बना लिया था जैसे हैदराबाद एंड अवध, लेकिन वो स्टिल तब तक वो यही मानते थे कि हम मुगल एम्पायर का ही हिस्सा है। लेकिन अंदर से जो बगावत थी, जो रिवॉल्ट था और जो डिक्लाइनेशन सिस्टम था वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये था मुगल एम्पायर administration and their territories. Lots of rulers in their Mughal empire. We learn and discuss about it. Now our chapter are completed. So thank you.